मंगलायतन में भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन द्वारा हर सप्ताह साप्ताहिक गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित होता है। इसमें आज ये स्वर्णिम अवसर कक्षा 8वीं के छात्रों को प्राप्त हुआ है, जिसमें आज मैं मंगलार्थी अतिशय जैन, मैं मंगलार्थी अर्णव गुप्ता इस गोष्ठी का सफल संचालन करेंगे। आज इस गोष्ठी का प्रतिपाद्य बिंदु है दिनागम के प्रमुख विषय। अब मैं अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने के लिए बुलाना चाहूँगा सुधीर जी शास्त्री भैया को। सभी का कर्तव्य विशेष अतिथि के पद पर सुशोभित करना चाहूँगा शचीन्द्र शास्त्री जी को। सर इनका कर्तव्य। अब मैं बुलाना चाहूँगा अनाकुल भैया जी को कि वो आए और निर्णायक महोदय पद पर सुशोभित हो। अब मैं बुलाना चाहूँगा सुधीर भैया जी को कि वह आए और मुख्य अतिथि के पद पर शोभित हों। इस गोष्ठी को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको इनके 3 विशेष नियमों को बता देता हूँ। प्रथम नियम कि वक्ता के पास 6 मिनट का समय रहेगा, जिसमें प्रारंभ के 5 मिनट गोष्ठी बोलनी है और अंत में के 1 मिनट में विषय को संभाल लेंगे। द्वितीय बिंदु, विषय याद होना चाहिए, देखकर बोलने पर अंत पर प्रभाव पड़ेगा। तृतीय, आपके उच्चारण, उदाहरण, शैली, उत्साह आदि के विशेष नंबर रहेंगे। अब मैं मंगल में गोष्ठी के लिए मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूँगा मंगलार्थी सूरज जी को और मंगलार्थी समृद्ध जी को। ओम नमः शिवाय। सभी मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसा सुब्रत जी और सम्राट जी। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि जिनागम में 7 भय होते हैं: श्लोक भय, परलोक भय, मनन भय और अकस्मात भय, अभुक्ति का भय और अंत में अंतरिक्ष का भय और वेदना का भय। तो पहले भय को मिटाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अनुभव जी को कि वे आए और अपनी गोष्ठी प्रस्तुत करें। सभी इनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। ओम नमः सिद्धि।
दिव्या, सम्मानीय मंच एवं मेरे प्रिय मंगलार्थी भाइयों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को सर्वज्ञात ही है, तीर्थधाम मंगलायतन में प्रत्येक सप्ताह एक मंगलमय गोष्ठी का आयोजन होता है। तो इस बार यह स्वर्णिम अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो मेरी गोष्ठी का विषय है रमोकार मंत्र, महामंत्र एक अनुशीलन। मैं अपनी गोष्ठी को 5 मुख्य बिंदुओं में विभाजित करूंगा। प्रथम, मंत्र का सामान्य स्वरूप। द्वितीय, रमोकार मंत्र का सामान्य स्वरूप। तृतीय, रमोकार मंत्र के विभिन्न नाम एवं उनकी सार्थकता। चतुर्थ, रमोकार मंत्र की विशेषताएं। और अंतिम 5वां, रमोकार मंत्र का प्रथमानी योग में महत्वपूर्ण स्थान। चलिए अब मैं अपने प्रथम मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालूंगा, जो कि है मंत्र का सामान्य स्वरूप। चलिए सर्वप्रथम हम रमोकार मंत्र का शाब्दिक अर्थ, महामंत्र का सामान्य अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ तो रमोकार अर्थात नमस्कार और महामंत्र मतलब महाघन मंत्र। महा मतलब जो महान है वो मंत्र। मंत्र अर्थात जिसका विश्वास पूर्वक शुद्धता से पाठ करने मात्र से किसी कार्य की सिद्धि हो जावे वह मंत्र है। इसी प्रकार मेरा प्रथम बिंदु यहाँ समाप्त होता है। अब मैं अपने द्वितीय बिंदु पर प्रकाश डालता हूँ, जो कि है रमोकार मंत्र का सामान्य स्वरूप। यह रमोकार मंत्र हम जैनियों की पहचान है। यह रमोकार मंत्र आचार्य पुष्पन जी द्वारा षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध है। यहाँ रमोकार मंत्र तो अनादि से है, परंतु यहाँ आचार्य देव द्वारा केवल इसे शास्त्र में लिपिबद्ध किया गया है। रमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। चलिए अब हम रमोकार मंत्र का शुद्धता से पाठ करते हैं। सभी हाथ जोड़ने में। रमो अर्हन्तारम्, रमो सिद्धारम्, रमो आयर्याणम्, रमो उपध्यायाणम्, रमो लोहे सवसापूर्णम्। यहाँ पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और सब साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ जो लोय शब्द है ना, सब ये अंत दीपक है, मतलब ये पहले के 4 पदों में भी लगेगा। तो लोय शब्द अर्थात लोक में। तो इसका अर्थ इस प्रकार अपन ने पढ़ा। ये रमोकार मंत्र गाठ छंद में हमेशा पढ़ा जाता है, जिस पद्धति में अभी अपन ने इसका उच्चारण किया। इसी प्रकार मेरा द्वितीय बिंदु भी यही समाप्त होता है। अब मैं अपने तृतीय बिंदु पर प्रकाश डालूंगा, जो कि है रमोकार मंत्र के विभिन्न नाम एवं उनकी सार्थकता। रमोकार मंत्र के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसका सर्वप्रथम जो अब हम इसे अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं। तो क्यों? तो इसमें जिन्हें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया तो ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे, और जो इनकी पूजा करने वाले हैं वो भी अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। इसीलिए हम इसे अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं। द्वितीय, हम इसे अपराजित मंत्र कहते हैं, क्योंकि इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता या इसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि यह मंत्र लोक का सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली मंत्र है। तृतीय, हम इसे प्रणव मंत्र कहते हैं। प्रणव अर्थात नमस्कार, तो इसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसीलिए हम इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। अब चतुर्थ, हम इसे मूल मंत्र कहते हैं। तो ये जैन धर्म का मूल मंत्र है, इसीलिए हम इसे मूल मंत्र कहते हैं। इसके कुछ अन्य नाम हैं, उनकी अपन बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी इतना ही। इसी प्रकार मेरा तीसरा मुख्य बिंदु भी यही समाप्त होता है। अब मैं अपने चतुर्थ मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालूंगा, जो कि है रमोकार मंत्र की विशेषताएं। तो प्रथम विशेषता है इसकी, इस महामंत्र में प्रयोजन की अपेक्षा से सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया गया है, क्योंकि अरहंतों की दिव्य ध्वनि खेलती है और अरहंतों द्वारा बताए हुए उपदेश से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसीलिए अरहंत देव हमारे परम गुरु हैं।
तृतीय, इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु उन सभी महान आत्माओं को नमस्कार किया गया है जिन्होंने अपने निज भगवान आत्मा की आराधना कर पंच परमेष्टि पद को प्राप्त किया है, प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। इसी प्रकार मेरा चतुर्थ मुख्य बिंदु भी यहाँ समाप्त होता है। अब मेरा अंतिम और पांचवा मुख्य बिंदु मैं प्रकाश डालूंगा उसको, जो कि है नमोकार मंत्र का प्रथमान युग में स्थान। तो ये जो नमोकार मंत्र है ना, ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है। इससे हुए कुछ प्रत्यक्ष कल्याण हम प्रत्यक्ष रूप से प्रथमान युग में आए कुछ वैराग कथाओं में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जो कुछ ऐसे प्रकरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम जो अकलंक और निकलंक का आपने नाम सुना ही होगा। तो अकलंक और निकलंक दो भाई थे, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। तो जब अर्धरात्रि में उन्होंने वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे, तो उनका पता लगाने के लिए उन्होंने जब बर्तन आदि से घोर आवाज करी, तो इन भाइयों का नमोकार मंत्र के मंत्रोच्चारण से ही जागरण हुआ था। तो इसी से इनकी जैन होने के रूप में पहचान हुई थी। द्वितीय, पार्श्वनाथ देव ने जब जलते हुए नाग नागिन के जोड़े को यही नमोकार मंत्र सुनाया था, तब इससे हुए शुभ भावों के कारण उन्हें देव पर्याय का वन हुआ था। तृतीय, अंजन चोर की कथा तो सर्वलोक विख्यात है। आपको अंजन चोर का इस पंथ पर अटूट श्रद्धान होने से जब उसने उसे भले ही इसका शुद्ध उच्चारण नहीं पता था, लेकिन जब उसने रस्सी काटी तो इस पर अटूट श्रद्धान होने से वह कांटों पर नहीं गिरा और उसे देवों द्वारा वो भी मिला विमान, और आगे जाके उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को भी भरा। तो हम भी नमोकार मंत्र पर श्रद्धा भाव रखें और मोक्ष लक्ष्मी को भरे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ। आपने कहा था कि मैं इसके और अन्य नाम बताऊंगा उसकी। नहीं, तो बाद में अभी मतलब बाद में अभी कभी अभी बोलती हूँ नहीं, वैसे बता सकते हो। जैसे इसे नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। इसमें पंच नमस्कार मंत्र, इसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया। अब इसके और अन्य नाम है, चूंकि अभी और अन्य नाम में जैसे चूंकि विषय मंगल प्रज्ञा भाग 1 से लेना था, तो कुछ अन्य नाम ग्रंथों से मैंने देखे नहीं। अगली श्रृंखला में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। वैसे भी पढ़ चुके होगे विषय आपका यार। नमोकार मंत्र के अन्य नाम वैसे आपने बोले नहीं है ना। जो मूल मंत्र, नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, अनादि मंत्र, महामंत्र, ये और क्या बस और कहाँ से क्या आएगा? अपराजित मंत्र तुमने बोला तो था। चलो बढ़िया है। कोई पूछ रहा कुछ? पूछ रहा है। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, तो मैं सबको सुनना और समझना चाहिए। इसका मंत्र का नाम नमोकार मंत्र है कि नवकार मंत्र? और दूसरा प्रश्न, आपने जो उच्चारण किया था वो रमो अरहंताड़म किया था, जबकि यहाँ लिखा है रमो अरिहंताड़म। दोनों में से कौन सा सही है? आपका प्रथम प्रश्न, इसे नवकार मंत्र तो नव हो जाएगा, उसमें नौ ले लेंगे अपन, 9। तो शायद से ये मेरे गलत हो सकता थोड़ा, तो इस कारण अपन रमो अर्थात नमस्कार होता, नव अर्थात शायद 9 हो जाता। और जो अरहंताड़म और अरिहंताड़म वो लगभग सेम होते। अब उतना वो व्याकरण का थोड़ा वो रहता, लेकिन सेम ही। नमोकार मंत्र में नमस्कार मंत्र जहाँ ये मंत्र लिखा है धबला पुस्तक में, उसमें ये लिखा है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र नाम है इसका। हाँ, मूल आचार्य ने मंगल सूत्र नाम दिया और आचार्यों ने नमोकार मंत्र कहा। नवकार मंत्र जैन धर्म की परंपरा नहीं है। और ये दो, और इसके नाम भी निबद्ध मंगल है, क्योंकि इसमें इष्ट देवता को नमस्कार किया गया है। इसीलिए
निबद्ध मंगल कहते हैं। और चूंकि ये पुष्पदंताचार्य द्वारा लिखा गया इसीलिए भी इसको निबद्ध मंगल कहते हैं। बाकी के जो नाम जोड़ दिए पांच अनादि ये सब तो भाव अपेक्षा से है। ऐसा भला पुस्तक में नमोकार मंत्र के लिए 54 पेज की टीका लिखी, लेकिन 54 पेज में ये कहीं नहीं आया। ये सब जो अपन बोलते हैं ये सब जो पिछले और इनके साथ कहानियां लगती है वो सब नहीं आती है। मूल इतना ही आता है कि ये और इसका एक नाम यदि सतरूपणा से देखा जाए, क्योंकि ये अगला पुस्तक एक में लिखा गया है तो उस पुस्तक का नाम सतरूपणा है। तो लोक में 5 परमेष्ठियों की सत्ता है, सर्वोत्कृष्ट पद है, इसीलिए इसका नाम सत मंत्र, सत से वो सच्चा हो गया है, ऐसा ना भी क्योंकि पंच परमेष्ठी अनादि में बहुत अच्छा बोला उसने मालूम के मंगल के हिसाब से। अभी क्या है कि नमोकार है ना, तो हम जो सारे पद पढ़ रहे हैं उसमें नमो शब्द का उपयोग कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको नमकार, नमस्कार करने वाला मंत्र इसकी अपेक्षा से इसको कहा गया है। दूसरा जो अरहंत और अरिहंत का जो प्रश्न था वो दोनों ही उचित हैं, सही हैं, क्योंकि अरिहंत अर्थात शत्रु का हंत करने वाला, नाश करने वाला, है ना, तो जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है इस प्रकार से। और अरहत शब्द का मतलब होता है पूज्य, तो जो पूज्य हैं इस प्रकार के अरहत हैं। बेटे इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो है ना नमोकार, नमस्कार, ये तो केवल लैंग्वेज के हिसाब से, मूल मंत्र जो है वो प्राकृत में है, जो प्राकृत में है वो नमो है। समझ में आ गया ना? हम नमस्कार जो बोल रहे हैं क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि अर्थ क्या है, इसलिए हिंदी में संस्कृत में वो अपन बोलते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो नमोकार मंत्र की महिमा है तो अपन इतनी महिमा गाते हैं, तो वास्तव में क्योंकि अपन तो जैन है, हमें सिखाया नमोकार मंत्र जाता है बचपन से, तो इसलिए हम इसकी महिमा गाते हैं। वास्तव में ये महिमा योग्य है या इसका कोई कारण है? वैसे उत्तर थोड़ा सा तुमने हिंट किया था अपनी जब चर्चा की थी ना, तो आपने मूल मंत्र करके ये बात तो कुछ कही थी, कुछ बोलना चाहेंगे? इसका तो महत्व क्यों पंच परमेष्ठी भगवान की यदि अपन शरण में जाएंगे तो हमको मतलब उनकी महिमा आएगी, उससे फिर अपनी आत्मा की महिमा आएगी, तो अपन भी उस पद पे चल के उन जैसा बन पाएंगे। इसलिए इसकी असली में बहुत सही है। बेटे इसमें मूल बात ये है, अन्य मंत्रों में कोई ना कोई मांग की गई है, इस मंत्र में कोई मांग नहीं की गई। जैसे आप अन्य मंत्र बोलो ना तो वो इसकी प्राप्ति के लिए, इसके लिए हम ये चढ़ा रहे हैं या इस प्रकार से इसको हम याद कर रहे हैं। लेकिन नमोकार मंत्र की महिमा क्यों है? क्योंकि इस मंत्र में कहीं कोई डिमांड नहीं है, कहीं कोई मांग नहीं है। समझ में आ गया ना? मतलब ऐसा बनूं ये भी नहीं, बस केवल ये है, केवल एक क्या परिणाम है कि भगवान आपकी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि मुझे भी ऐसा बनना है, तो ये बनना है तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो उसमें तो केवल इतना ही है कि हम आपको नमस्कार करें। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अनुज जी कि आपने इतने अच्छे से अपनी प्रस्तुति दी और भय मिटाया। अब मैं इनकी गोष्ठी में से एक प्रश्न प्रस्तुत करूँगा रहा हूँ। तो इन्होंने जो लोग नाम बताए नमोकार मंत्र के वह क्या है और उनकी विशेषता बताएं। नाम बता दीजिए आप। बैठे जी तो सही है। तो अगले गुरु में आ रहे हैं आदि जैन, जिनका विषय है मंगल उत्तम शरण। सब इनको कर्तव्य से स्वागत है। ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित ही होगा कि मंगलायतन में भगवान श्री आदिनाथ विद्या निकेतन द्वारा हर सप्ताह एक बहुत अद्भुत गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज उनका ये स्वर्णिम अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरा विषय है मंगल उत्तम शरण। मैं अपनी गोष्ठी को 3 मुख्य बिंदुओं में विभाजित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मंगल क्या है अथवा उसको जानने से लाभ,
द्वितीय, उत्तम क्या है उसको जानने से लाभ। तृतीय, शरण क्या है अथवा उसका हमारे लिए प्रयोग। सर्वप्रथम मंगल क्या है और उसका क्या लाभ, उसको जानने से क्या लाभ। तो आचार्य वीरसेन धवला पुस्तक 1 में फरमाते हैं, गाली यदि विनाशयदि गादीदि हंति शोधयदि विदंसेदि मलाए जम्मातमय मंगलम प्रणीत। अर्थात जो मलों का गलाता है, शुद्ध करता है, निर्ध्वस्त करता है, उनका हीन करता है, अभाव कराता है, वह मंगल होता है। अगर हम मंगल का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको 2 प्रकार से संधि किया जा सकता है। एक तो मलम प्लस गलाए, मतलब जो पापों को गलावे, अथवा मगम प्लस आती, जो सुख को लावे। तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ बनेगा जो पापों को गलावे और सुख को लावे। अगर हम अपनी पुस्तिका की दृष्टि से देखें तो मंगल की परिभाषा सामान्य रूप से आती है जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे अथवा सच्चा सुख उत्पन्न करे, वही मंगल है। मतलब जो जिसके मोह राग द्वेषी रूपी पाप और आदि विकारी भाव जैसे हिंसा, झूठ, ऐसे विकारी भाव जिसकी अपूर्णतया या एक देश रूपी अभाव हो रहा है। मतलब एक देश का मतलब यहाँ पे है कि अभी पूरी तरह से तो हुए नहीं है, पर धीरे धीरे करके झड़ रहे हैं अस्तित्व में से। अब आप सोचेंगे आखिरकार ये मंगल है कौन? तो मंगल आए अगर आप किसी अन्य मत के से पूछोगे तो वो यही कहेगा गंगा का जल पवित्र, वह मंगल, ये भगवान मंगल, वो मंगल। पर किसी जैन से पूछोगे तो एक ही उत्तर आएगा, अरहंत भगवान मंगल, सिद्ध भगवान मंगल, साधु परमेष्टि मंगल और केवली भगवान द्वारा प्रणीत या बतलाया हुआ धर्म मंगल। यहाँ पर साधु परमेष्टि में आचार्य और उपाध्याय को गर्वित करने का यह तर्क दिया जाता है कि जब हम मनुष्य पर्याय में होते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सर्वप्रथम साधु बनना होता है। अब उसी में मोक्ष में जाने के लिए हमें आचार्य और उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है, परंतु एक साधु बनना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब हम पंच परमेष्टि के पास गए, हमने पूछा आप मंगल हैं, तो उन्होंने हमें कहा, उन्होंने एक ही कथन हमसे बोला, हे मनुष्य पर्याय में फंसे जीव, तू हमें ढूंढता है पर तू भूल जाता है कि तू खुद ही तो इस लोक का सबसे बड़ा मंगल है। तो यह मंगल जानने का एक लाभ है कि जब हम इसको जानेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि हम स्वयं ही इस लोक के सबसे बड़ा मंगल हैं और अपनी आत्मा का आश्रय ले सकेंगे। अब मैं अपने द्वितीय बिंदु उत्तम क्या है अथवा उसको जानने से लाभ पर प्रकाश देना चाहूँगा। उत्तम मतलब सहारा नहीं, सॉरी, उत्तम मतलब महान, जो सर्वश्रेष्ठ हो लोक में, जो सबसे अच्छा हो हमारे लिए। अब उत्तम में हमें थोड़ा सावधानी देनी होती है। वैसे तो कोई संसारी जीव, वैसे तो केवल पंच परमेष्टि ही उत्तम है, परंतु अन्य मत में यह भी कहा जाता है वो उत्तम, ये उत्तम। पर हमारे जैन दर्शन में केवल पंच परमेष्टि और हमारे वीतरागी धर्म को ही उत्तम बतलाया गया है। अब हम दोबारा से पंच परमेष्टि के पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप उत्तम हैं, हमें अपने बताइए हम भी आपकी तरह कैसे बने। तो वो हमें बोलते हैं कि जीव ते तो हमारी तरह बनना क्या, तू तो है ही, तू तो उस लोक में सबसे उत्तम है ही, तुझे कैसे बनना हमारे जैसा। तो यह उत्तम जानने का एक और लाभ कि अगर हम जानेंगे तो हम अपनी आत्मा में मग्न हो पाएंगे, यह जानकर कि हम ही सबसे उत्तम है इस लोक में। अब मेरा तृतीय बिंदु कि शरण क्या है और उससे हमारा क्या प्रयोजन है। आचार्य नेमित चंद्र जी चारित्र साल की 178वीं गाथा में बोलते हैं, पांचों परमेष्टि लोकंतर जीव शरण है। अरहंत आदि के प्रतिबिंब मतलब जो छवि होती है, उनकी प्रतिमा होती है, वो हमारे अजीब शरण है। और धर्म सहित साधुओं का समुदाय तथा उनके उपकरण आदि लोकोत्तर मिश्र शरण है। जो शरण होती है उसका सामान्य रूप से मतलब होता है सहारा लेना, किसी के आश्रय में जाना। अब बहुत से लोग, अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो एक उदाहरण आता है कि जैसे जब भारत था 1971 के युद्ध में, कहते उसने रूस की शरण ली थी, परंतु यह सच्ची शरण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सच्ची शरण केवल वही जो सच्चा सुख प्राप्त करवा सके।
तो अगर हम लोग जैन यही किसी जैन से पूछें तो फिर दोबारा वही उत्तर कि पंच परमेष्ठी और केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म। दोबारा पहुंच गए हम पंच परमेष्ठी के पास यही प्रश्न लेकर। उन्होंने बोला, हे सर्वोत्कृष्ट जीव, तू तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का भंडार है, तुझे क्या जरूरत किसी और की शरण लेने की जब तू खुद ही इतना उत्तम। तो जब हम यह जानेंगे कि हम ही इतने उत्तम हैं तो हम अपनी आत्मा की शरण ले सकेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना से मैं अपनी अल्पवाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद आदि जी कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति की। अब मैं अगले दल में बुलाना चाहूँगा वैभव जी को कि वो आए और तीसरा भय मिटाएं जिसका नाम है मरण का भय। उनका विषय है तीर्थंकर। अब इनका कंठध्वनि से स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित ही होगा कि तीर्थधाम मंगलायतन में हर सप्ताह एक साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन होता है। उसी श्रृंखला में आज मुझे अपनी गोष्ठी को यहाँ प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। आज का मेरा विषय है तीर्थंकर। मैंने अपनी गोष्ठी को 3 मुख्य बिंदु के अंदर विभाजित किया है। प्रथम, तीर्थंकर भगवान का सामान्य स्वरूप। द्वितीय, तीर्थंकर एवं भगवान के बीच के अंतर। एवं तृतीय, तीर्थंकर आखिर तीर्थंकर को जानने से हमें क्या लाभ है। तो मैं अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए तीर्थंकर भगवान का सामान्य स्वरूप बताना चाहूँगा। तीर्थम करोति तीर्थकम, अर्थात जो तीर्थ का उपदेश देता है वह तीर्थंकर। अगर हम थोड़ा विस्तार में देखें तो समाधि शतक टीका का एक छंद, तीर्थकृतः संसारोत्तरण हेतु भूताद्वाद तीर्थम एव तीर्थमागमः तत्कृतवत्, अर्थात संसार से पार होने के कारण को तीर्थ कहते हैं और उस आगम के कर्ता को तीर्थंकर कहते हैं। जब धर्म का प्रभाव अखंड हो, जब धर्म का प्रभाव ना हो एवं तथा उसका विस्तार अखंड रहे, इसलिए विशेष क्षेत्रों में विशेष कालों में कुछ महापुरुषों का जन्म होता है। यह दिव्य पुरुष कई वर्षों तक धर्म का उपदेश देते हैं, समवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं एवं इन्हें तीर्थंकर नाम का महापुण्य का उदय होता है। उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये तीर्थंकर अन्य भगवान जैसे वीतरागी और सर्वज्ञ तो होते ही हैं, पर हितोपदेशी भी होते हैं। अब मेरा प्रथम मुख्य बिंदु यहीं पर समाप्त होता है और मैं अपने द्वितीय मुख्य बिंदु की ओर बढ़ना चाहूँगा, जो कि है आखिर तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है। तो भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में कुल एक समय में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, पर भगवान तो अनंत थे, अनंत है और अनंत रहेंगे। सेकंड, सभी तीर्थंकर नियम से भगवान होते हैं, परंतु सभी भगवान नियम से तीर्थंकर नहीं होते। तृतीय, तीर्थंकर परम औदारिक शरीर के साथ ही होते हैं हमेशा, वहीं भगवान शरीर रहित भी होते हैं और शरीर सहित भी। अरहंत भगवान शरीर सहित होते हैं, वहीं सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं। तीर्थंकर अपनी माता की एक लौती संतान होती है, वहीं भगवान अपनी माता की भगवान के कई भाई बहन हो सकते हैं। अब मेरा दूसरे मुख्य बिंदु भी यहीं पर समाप्त होता है और मैं अपने तीसरे मुख्य बिंदु की ओर बढ़ना चाहूँगा, जो है आखिर तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्य बिंदु है। तीर्थंकर और भगवान के बीच में सामान्यताएं और अंतर जानने से हमें उसका स्वरूप समझ में आता है और उससे हमें यह ज्ञात होता है कि सिर्फ वीतरागता और सर्वज्ञता यही 2 चीजें हैं, यही कारण है जिसके कारण वह हमारे पूज्य हैं, आदर है, और कोई अन्य विशेषता नहीं है।
प्रकार अगर वीतरागता और सर्वज्ञता की हम भी महिमा लाकर उनका उपदेश समझकर उनके जैसे अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर अपनी आत्मा को समझें, उसमें लीन हो, तो हम भी उन जैसे भगवान बन सकते हैं, उन जैसे बन सकते हैं। अगर अंतिम में अब मैं तीर्थंकरों का सामान्य स्वरूप लूँ तो धवला ग्रंथ के आधार से, भाग 1 के आधार से, जिनके ऊपर चंद्रमा के समान धवल 64 चवर उड़ते हैं, ऐसे त्रिभुवन के स्वामी को श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हैं। हम भी खूब तप करें इसी मंगल और हम भी भगवान बने इसी मंगल वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। मैं तीर्थंकर बनने का ऑप्शन लूँगा क्योंकि पहले धर्म का उपदेश दे के फिर अंत में तो मोक्ष तो दोनों को ही जाना है, तो नहीं भगवान बनना सरल है, ठीक है। के लिए वक्त में समय में संसार में घुलना पड़ेगा, ठीक है। बेटे ये जो अपने यहाँ पर भगवान विराजमान हैं, तो ये तीर्थंकर है कि भगवान है? कभी हम भगवान कहते हैं, कभी तीर्थंकर कहते हैं, क्या है? सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ये तीर्थंकर हैं पर ये भगवान भी है क्योंकि सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, इसलिए उनको भगवान भी कह देते हैं। बाहुबली मंदिर में वह भगवान है, वह तीर्थंकर नहीं है। अच्छा, भगवान के भग मतलब होता है लक्ष्मी, भगवान मतलब जो अनंत लक्ष्मी, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इस भग मतलब लक्ष्मी से सहित है, वह भगवान। तीर्थंकर के होने से जैन धर्म का विशेष क्या फायदा है? तीर्थंकर के होने से ये, जैसे कि मैंने अपनी गोष्ठी के प्रथम मुख्य बिंदु में कहा था, जब धर्म का नहीं मतलब उसका अप्रभाव ना होगा, यानी सब धर्म तो जैन मान रहे हैं बट जो उसके नियम है आदि है वह पालन नहीं कर रहे हैं, तो तीर्थंकर उसका उपदेश देते हैं जिससे हम पालन कर सकें। देखो तीर्थंकर जो है ना वो महापुण्य प्रकृति है ना, है तो कर्मबंदी, और जिसके कारण जैसे भैया ने भी कहा जिसके कारण से जो जीव संसार में रुकता है और ठहर जाता है कुछ समय के लिए, है ना। तो जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए उनका नियम है कि वो धर्मोपदेश देंगे ही देंगे। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि धर्मोपदेश। दूसरा, जैन धर्म के भगवान का अगर हम देखें कि वैभव कैसे प्रदर्शित हो, है ना, मतलब वैभव कैसे दिखे, तो वो तीर्थंकर परमात्मा ही है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म जो है वो दिखावे की वस्तु तो है नहीं, वो तो अनुभव की वस्तु है। लेकिन फिर भी इस प्रकृति के कारण से उनकी महत्वता बढ़ती है। जो आपने जो अंतिम विषय बताया था कि जिनके ऊपर चंद्रमा के समान धवल 64 चंवर ढुलाते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये महानता दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार के समोषण की रचना होना, देव इंद्रादि का आकर सेवा करना, प्रॉपर बकायदा समोषण की रचना होना, ये सब जो है वो जैन धर्म का महान वैभव दिखाता है। धन्यवाद यादव जी कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और भय बताया। अब इनकी गोष्ठी में से प्रश्न कि तीर्थंकर किसे कहते हैं? प्रयास जी। अब अगले क्रम में आ रहे हैं तन्मय जी, जिनका विषय है देव दर्शन, और ये भय मिटाने आ रहे हैं भव्य वेदना का। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा सादर जय जय। जैसा कि आप सभी को सर्व ज्ञात ही होगा कि तीर्थधाम मंगलायतन में हर सप्ताह भगवान श्री आदिनाथ विद्या निकेतन के द्वारा एक गोष्ठी आयोजित होती है। उसी क्रम से मेरे को भी गोष्ठी बोलने का यह स्वर्णीय अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा विषय है देव दर्शन। देव दर्शन क्या है? सच्चे वितरागी शर्मा
दर्शन करना देव दर्शन है। मैंने अपनी गोष्ठी को 3 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है, जिनमें से पहला है देव दर्शन की विधि और दूसरा है क्या हम देव दर्शन की विधि का सही पालन करते हैं या नहीं, और तीसरा है हमें देव दर्शन क्यों करना चाहिए। तो अब मैं अपने पहले मुख्य बिंदु की ओर बढ़ रहा हूँ, जो है देव दर्शन की विधि। हमें सुबह से नहा धोकर शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर के बाहर जूते चप्पल आदि उतारकर वहां रखे हुए स्वच्छ छने हुए जल से अपने हाथ पैर धोने चाहिए। उसके बाद मंदिर में भगवान की जय जयकार करते हुए प्रवेश करना चाहिए और 3 बार निस्सही शब्द बोलना चाहिए। निस्सही शब्द का अर्थ है सर्व संसारिक कार्यों का निषेध, अर्थात संसारिक सभी कार्यों को छोड़कर हम भगवान के पास जा रहे हैं, जैसे धंधे घर गृहस्थी आदि की चर्चा वार्ता छोड़कर हम भगवान के पास जा रहे हैं। उसके बाद हमें भगवान की वेदी के सामने खड़े होकर ओम जय 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 नमोस्तु 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 रमोकार मंत्र चित्तारी मंगल पाठ आदि बोलना चाहिए और जिनेन्द्र भगवान की स्तुति बोलते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद फिर से एक बार भगवान को नमस्कार कर हमें कायोच्चार नमोकार मंत्र आदि पढ़ना चाहिए और उसके बाद कम से कम आधे घंटे स्वाध्याय पढ़ना चाहिए। और अगर उस समय मंदिर में प्रवचन चल रहे हैं तो प्रवचन आदि भी सुनने चाहिए और जो हमने सुना है और पढ़ा है उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है। इसी के साथ मेरा प्रथम मुख्य बिंदु खत्म होता है और अब मैं अपने दूसरे मुख्य बिंदु की ओर बढ़ रहा हूँ, जो है कि हम देव दर्शन की विधि का सही पालन करते हैं या नहीं। तो जब हम दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो हाथ पैर धोकर ही अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना हाथ पैर धोए ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और विधि के अनुसार हमें हाथ पैर धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और जब हम मंदिर जाते हैं तो नमोस्तु बोलकर ही अंदर जाते हैं, लेकिन जब हम बार-बार मंदिर आने लगते हैं या किसी काम से मंदिर जाते हैं तो नमोस्तु आदि नहीं बोलते हैं और ढोक भी नहीं देते हैं। विधि के अनुसार हमें सही तरह से दर्शन करना चाहिए। जब भी हम मंदिर जाते हैं हमें सही तरह से दर्शन करना चाहिए। और कोई लोग जब मंदिर आते हैं निस्सही शब्द नहीं बोलते हैं। निस्सही शब्द का अर्थ होता है सर्व संसारिक कार्यों का निषेध, यानी हम जो भी कार्य करते हैं धंधे घर गृहस्थी आदि, हम उन सब की चर्चा वार्ता छोड़कर मंदिर में भगवान का चिंतन करने जा रहे हैं। और जब हम मंदिर से वापस लौटते हैं तो असही भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए हमें विधि के अनुसार देव दर्शन करना चाहिए। अब मैं अपने तीसरे मुख्य बिंदु की ओर बढ़ रहा हूँ, जो है हमें देव दर्शन क्यों करना चाहिए। जैसे कि आप अपने पूर्वजों की फोटो देखकर उनको याद करते हैं, हमें अपने मन में उन जैसे सद्गुणी बनने की भावना जागृत होती है। उसी प्रकार हम भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा को देखते हैं तो हमें भी भगवान जैसे बनने की मन में भावना जागृत होती है और मन में शांति प्रकट भी होती है। हिंसा आदि सभी पापों का नष्ट भी हो जाता है। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि हमें नित्य देव दर्शन करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। असही का अर्थ होता है हम सभी संसारिक कार्यों को छोड़कर मंदिर में आए थे, लेकिन जब हम मंदिर से जा रहे हैं तो जो हमने संकल्प लिया था अब उसको हम त्याग रहे हैं। उसका सही अर्थ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सही बोलकर ही मंदिर से बाहर जाना चाहिए। कोई लोग जैसे हाथ पैर धोते हैं नहीं है और नमोस्तु आदि भी नहीं बोलते हैं और जब बार-बार आते हैं तो ढोक भी नहीं देते हैं। और हम जब भी मंदिर में आते हैं तो हमें सही विधि के अनुसार ही दर्शन करना चाहिए। विधि के अनुसार नहीं करें तो कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, उसमें हमारे लिए पाप लगता है। क्या पाप लगेगा? दर्शनावरणी कर्म का।
बात, जैसे अपन है ना जो अपना कार्यक्रम चल रहा उस समय अपन अगर इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग करें वो ठीक है, करते कि नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इसलिए हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो चीज हमें सुलभता से प्राप्त हो जाती है ना उसकी उतनी विनय नहीं आती, और अगर उसकी उतनी विनय नहीं होगी तो उसकी अवमानना लगेगी, पाप लगेगा, तो वो ज्यादा उसका ज्यादा फल है। इसलिए हमने यहाँ बात कही ना कि मंदिर के अंदर आके तो अपन पाप छोड़ने आते हैं और उल्टा पाप हो तो इसके लिए हमें ये विधि बताई जाती है। शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, मानसिक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, इसके लिए ये सारा सब कुछ किया जाता है। चलिए धन्यवाद तन्मय जी कि आपने इतनी अद्भुत प्रस्तुति दी। अब मेरे इनकी गोष्ठी में से एक प्रश्न है कि इन्होंने निश्चय का क्या अर्थ होता है? तन्मय जी अब मैं अगले काल में बुलाना चाहूँगा बयान जी को कि वो आए और पांचवें भय को मिटाएं जिसका नाम है अकस्मात का भय। सर उनका कर्तव्य से स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय मंच एवं समस्त मंगलार्थी भाइयों को मेरा सादर जय जय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, तीर्थ धाम मंगलायतन द्वारा संचालित भगवान श्री आदिनाथ विद्या निकेतन हर सप्ताह एक साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन करता है। तो इस सप्ताह मुझे यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज की गोष्ठी का मेरा विषय है स्वपर वेद विज्ञान। मैंने अपनी गोष्ठी को दो मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है। प्रथम जीव अजीव का सामान्य स्वरूप, द्वितीय जीव अजीव की पहचान से हमें क्या लाभ है। प्रथम बिंदु तो मैंने इस मुख्य बिंदु को दो मुख्य बिंदु में विभाजित किया है। प्रथम जीव का स्वरूप, द्वितीय अजीव का स्वरूप। पहला जीव का लक्षण। तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय का 8वां सूत्र आचार्य बताते हैं उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोग जीवन का लक्षण है। फिर आचार्य सर्वार सिद्धि ग्रंथ से लिया गया यह तैत्र चेतना लक्षणो जीव, अर्थात जीव का लक्षण चेतना है। फिर वह बतलाना चाह रहे हैं द्रव्य संग्रह के 30वें श्लोक से निश्चय दो चेतना जैसे, अर्थात निश्चय से जिसके चेतना है वही जीव है। द्वितीय अजीव का स्वरूप। यह सर्वार सिद्धि ग्रंथ से लिया गया है। तीव्र पर्याय लक्षण जीव से विपरीत पर्याय लक्षण वाले अजीव कहलाते हैं। द्वितीय तो अब मैं अपने द्वितीय और अंतिम बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा। द्वितीय बिंदु अजीव और जीव की पहचान से हमें क्या लाभ है। जीव अजीव को जानने से हमें अपने और पर्याय की वास्तविक जानकारी होती है। ज्ञानानंद स्वभावी अपनी आत्मा की जानकारी होती है जो स्वयं को सुखी करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अनादि से हम अपने जीव आत्मा की ओर भटक रहे हैं और हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पहचान न होने के कारण हम शरीर रूप से उसी को अपना मानकर उसी को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हम भी वेद ज्ञान को जाने और मोक्ष को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मतलब जीव अजीव को कैसे पहचानते हैं। बता सकते हो कोई एग्जाम्पल? ये तो आपने उसमें पढ़ा है, वो आपने बोल दिया। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। देखो बेटा, ध्यान रखना, हम जब विषय जो बोलते हैं ना तो उसमें हमें उसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए। स्वयं मतलब मैं आत्मा, दो चीजें हैं
भेद विज्ञान मतलब क्या? भेद विज्ञान मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वो भेद कर रहे हैं। जो अलग अलग हैं उनको वैसा ही जानना, उसका नाम भेद ज्ञान है विज्ञान, विशेष ज्ञान। समझ में आ गया ना? तो भेद का किसका? कि ऐसा नहीं कि जो अलग हैं उनको हमें कोई एक करना है या एक को अलग अलग करना है, ऐसा नहीं है। जो इसमें भेद है उसको भेद जानना, मतलब जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना, शरीर को शरीर जानना, ये इसका नाम भेद। समझ में आ गया ना? यही तो बताना है। पूरे जैन दर्शन का सार इतना सा है और इसी के आधार पर जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। उस सम्यक्त्व मतलब क्या? कि जो स्वयं को स्वयं जानता है, पर को पर जानता है, उसका नाम। समझ में आ गया ना? उसका जानना प्लस श्रद्धा। चलो, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मीराम जी कि आपने इतनी सरलता से वह मिटा और अपनी प्रस्तुति दी। तो अभी मुझे गोष्ठी में से प्रश्न कि अजीव और जीव में अंतर क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है? वंश जी। जीव जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है और अजीव जिसमें जानने देखने की, जैसे कि हमारी आत्मा जीव है और शरीर है। जी अब अगले क्रम में आ रहे हैं भव्यम जैन, जिनका विषय है तीर्थंकर ऋषभदेव का। सब इनका कर्तव्य से स्वागत करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंचासी एवं समस्त मंगलार्थी भाइयों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की मेरी गोष्ठी का विषय है तीर्थंकर ऋषभदेव। मैंने अपनी गोष्ठी को 4 मुख्य बिंदु में विभाजित किया है। प्रथम बिंदु, तीर्थंकर किसे कहते हैं। द्वितीय बिंदु, उनका सामान्य परिचय। तृतीय बिंदु, उनके वैराग्य का कारण। चतुर्थ एवं अंतिम बिंदु, अक्षय तीर्थ से उनका क्या संबंध है। सर्वप्रथम अपने प्रथम बिंदु पर प्रकाश डालता हूँ, जो कि है तीर्थंकर किसे कहते हैं। मैं नेमिचंद आचार्य के पास गया और उनसे पूछा कि आप मुझे तीर्थंकर की कोई परिभाषा बताइए। तो उन्होंने त्रिलोकसार ग्रंथ में 686वीं गाथा में बताया, शयन शयल भुवन एक नाहो तिथयरो कुदेव कोमुदेव कुदमवा धवलेहिम चामरेहिम चौसठेहिम विज्यमानोसो। अर्थात जो सकल लोक का एक अद्वितीय नाथ है, जो बहुरी गरुलनी समान या 64 चमरनी श्वेत के समान है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। यहीं पर मेरा प्रथम बिंदु समाप्त होता है। अब मैं अपने द्वितीय बिंदु पर प्रकाश डालता हूँ, जो कि है उनका सामान्य परिचय। ऋषभदेव भगवान कौन है। ऋषभदेव भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर है, जो आज से असंख्य वर्ष पूर्व भारत भूमि के उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में चैत्रवती के दिन माता मणुदेवी तथा राजा नाभि राय के राज्य में हुआ था। उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम था रानी सुनंदा और दूसरी पत्नी का नाम था रानी नंदा। जो रानी नंदा थी, उनसे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र एवं ब्राह्मणी नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। और जो रानी सुनंदा थी, उनसे बाहुबली पुत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुए और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। और जो उनका जन्म हुआ था जहाँ पर, वो उनका वंश था इक्ष्वाकु वंशाली कुल, उनका इक्ष्वाकु नाम का कुल था। अब मेरा यहीं पर द्वितीय बिंदु समाप्त होता है। अब अपने तृतीय बिंदु पर प्रकाश डालता हूँ, जो कि है उनके वैराग्य का कारण। अब क्या हुआ, एक दिन राजा ऋषभदेव का जन्मोत्सव आया और उसमें कई देवी देवता आए। तो उसमें नीलांजना नाम की देवी बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उनकी आयु समाप्त हुई और उनका मरण हो गया। तभी राजा ऋषभदेव ने जब वो देखा तो संसार की क्षणभंगुरता का उन्हें ख्याल आया। तो जब भी वे संसार से विरक्त हुए और दीक्षा और मुनि दीक्षा धारण कर सारा वैभव छोड़ दिया। जब उनका जन्म हुआ था, जब भी इंद्रों ने बहुत उत्साह किया था, और जब उन्होंने दीक्षा ली, जब भी उन्होंने बहुत उत्साह किया, अत्यंत उत्साह किया। और हाँ, जो सबसे जरूरी बात है जिस पे हम ध्यान देते हैं,
अभी तक जो भरत क्षेत्र है उनके समय में कोई भी दिगंबर मुनि नहीं थे। तीर्थंकर ऋषभ देवी सबसे प्रथम मुनि थे। यहीं पर मेरा तृतीय बिंदु समाप्त होता है। अब मैं अपने चतुर्थ बिंदु पर प्रकाश डालता हूँ, जो कि है अक्षय तृतीया से उनका क्या संबंध है। जब वे मुनि हुए तो उन्होंने उग्र आत्म ध्यान किया। 6 मास तक तो वे ध्यान में लीन रहे। फिर 7 मास 9 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला, क्योंकि कोई आहार की विधि नहीं जानता था। पर अब आपके सबके मन में विचार आया होगा कि क्या उन्हें भूख नहीं लगी होगी। अब मान लीजिए उदाहरण से अगर हम 1 घंटे भूखे रहे तो हमें बहुत अत्यंत भूख लगे कि नहीं खाना चाहिए खाना, पर नहीं, वे अपने आत्म ध्यान में ही लीन रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर वैशाख शुक्ल तीज के दिन वे हस्तिनापुर में पधारे। तो वहाँ के जो हस्तिनापुर के राजकुमार थे, राजा श्रेयांश, उन्होंने जब देखा कि हमारे नगर में मुनिराज आए हैं तो उन्हें जाति स्मरण हो गया कि मैंने 8 वर्ष पूर्व इनके साथ 2 मुनिराजों को आहार दिया था। तो जब उन्हें वो जाति स्मरण का ध्यान आया तो उन्होंने बड़े भक्तिभाव पूर्वक नब्द भक्ति से मन वचन काया शुद्धि पूर्वक आह्वान किया और इच्छु रस से उनका पालना करवाया। तभी से यह अक्षय तृतीया पर्व के रूप में हम मनाते हैं। हम भी तीर्थंकर ऋषभ देव के स्वरूप को जाने और उन्हीं की तरह शिवशिला पर विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने कहा मुनिराज नहीं थे, तो क्यों नहीं थे? कारण क्या था? मुनिराज थे। आपने कहा ना ऋषभ देव पहले मुनिराज थे ना, ये बात बताई ना आपने। उसके पहले मुनिराज नहीं थे, नहीं थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या कारण था? क्योंकि उस समय कोई इतना ज्ञान नहीं था ना। बेटा ऐसा उसका ये है कि उसके पहले भोग भूमि थी, समझ में आया ना? पहले सब भोग भूमि थी और पहले क्या होता था, तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाता था। तो वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, कर्म भूमि में ये व्यवस्था होती है। तो इसलिए वो क्योंकि भोग भूमि थी इसलिए उसमें मुनिराज नहीं। फिर एक बात, आपने नीलांजना की मृत्यु के संबंध में बात करी, लेकिन उसको वैराग्य से नहीं जोड़ा। मतलब आपने ना ये तो बताया कि नीलांजना की मृत्यु हो गई, तो हो जाने तो क्या दिक्कत है? बोलो। नहीं, उन्हें इस संसार की क्षण मुहूर्तों का एक ख्याल है कि नहीं, भगवान ऋषभ देव को, कि जो अब इसका जब उनका मृत्यु हुआ था तो अगर मैं भी मतलब कि आत्मज्ञान में नहीं ली हूँ, इसी संसार में रहूँगा तो मैं 84 योनियों में घूमता रहूँगा। लेकिन यहाँ नीलांजना की मृत्यु हो रही है और यहाँ इनको वैराग्य आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? समझ में आया? अरे बेटा सीधा सीधा है ना, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से ये ज्ञान या 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रोत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान से क्या जाना, बाकी सबको मालूम नहीं पड़ा। किसको मालूम पड़ा? राजा ऋषभ देव को। क्या मालूम पड़ा कि ये इसकी मृत्यु हो गई है और ऐसी मृत्यु मेरी भी होगी। ऐसा विचार करके वो मृत्यु ना हो या मृत्यु के अभाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सारा चिंतन मनन और उसके द्वारा मुझे ऐसा लगा कि संसार तो क्षणभंगुर है, सबकी ऐसी दशा होगी। समझ में आ गया ना? तो वो बेटा अवधि ज्ञान वाली बात आपने नहीं करी, अवधि ज्ञान की बात पूछ। चलो और कोई? अच्छा, अब एक प्रश्न और पूछ लें। अपने यहाँ मंगलायतन में उसको कहीं चित्रों के द्वारा बताया गया, जो आपने सारी कथा भी बताई है। कैलाश बताना चाहिए था ना यार, हमारे यहाँ भी मंगलायतन में चल बढ़िया। धन्यवाद भगवान जी कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। अब मेरा इस गोष्ठी में से एक प्रश्न है कि भगवान ऋषभ देव को वैराग्य कैसे हुआ? भगवान जी बेटा बोल नहीं, ये तो इसने बता चुका ना। हाँ बोल, टूंडला। अरे अभी तो बताया बेटा, खड़े हो के बताओ। वो उनको पता, मुझे नहीं पता भैया, उनको पूछा तो। से बोलिए बेटा, दोबारा बोलो। जब मतलब नीलांजना की मृत्यु हो जाती है
तो क्या कहते हैं, उनको लगता है कि ऐसी मृत्यु मेरी भी होगी। अच्छा, नीलांजना कौन थी, सही बताओ, नीलांजना कौन थी? भाई नीलांजना की ऐसे तो पता नहीं कितने सारे लोग, किसी का भी मरण हो जाए तो वो प्रसंग क्या था, किसी को पता बेटा? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? अच्छा ये बता रहा कि वहां उनको इस प्रकार से आया कि एक नीलांजना नाम की वहाँ पे उनके आपकी भाषा में डांस करने वाली यार, नृत्य कर रही थी। तो उसी समय उनकी आयु समाप्त हो गई। तो ऋषभदेव अवधि ज्ञान के कारण उनको पता चला कि ऐसी मृत्यु जैसे इसकी हुई है वैसे ही मेरी भी होगी, इसलिए हमको वैराग दिया। अच्छा बेटा, पहले जो ना मनोरंजन के जो साधन थे, आज जैसे तुम लोगों के पास में टीवी भी है ना, पहले ऐसी टीवी भी नहीं हुआ करती थी, समझ में आया ना? पहले तो नृत्य गान आदि ही ये साधन थे, वहां पर वही चल रहा था। आपने देखा वो अपने यहाँ पर 3D पिक्चर दिखाई है, एक नीलांजना आती हुई है, एक नीलांजना जाती हुई है, देखा आपने? उसमें देखा नहीं देखा? वो फाइबर ग्लास जो चित्र है उसमें, हाँ देखे ना? हाँ तो आदि जी की गोष्ठी में से मुख्य बिंदु प्रस्तुत करने आ रहे हैं व्यास जी। कृपया उनको कर्तव्य से स्वागत करें। आदि जी की गोष्ठी में से कुछ मुख्य बिंदु। तो मंगल अर्थात जो मोर देश व्यापक गलाए तथा सत्संग उत्पन्न करे। यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, यदि हमें मोक्ष जाना है, तो हमें साधु की पदवी आवश्यक है, क्योंकि आचार्य या फिर उपाध्याय की पद पाने से मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधु का पद आवश्यक है। उत्तम अर्थात जो लोक में सबसे महान, जैसे कि पंचमदृष्टि। यदि हम उत्तम को जानेंगे तो हम अपनी आत्मा में मगन हो सकते हैं। शरण अर्थात किसी का सहारा या फिर किसी का आश्रय लेना। सच्ची शरण अर्थात जो हमें शुभ प्राप्त करा सके, जैसे कि पंचमदृष्टि की शरण। तो दिव्यांशी से मेरा भी एक प्रश्न है, शरण की आदि जी ने शरण का क्या अर्थ बताया था? शरण अर्थात सहारा, किसी का सहारा लेना। जी आपको उत्तर सही है। मैं बुलाना चाहूँगा न्यायिक महोदय जी को कि वो आए और हमारी मंगलमय गोष्ठी का सफल निर्णय हमारे सामने व्यक्त करें। किसको बुलाया? अच्छा, अना को ले सभी को सादर जय जय। हमारे प्यारे मंगलार्थियों ने अभी बहुत सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया और विभिन्न विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। बहुत कम समय में आप लोगों ने सबसे अच्छे वक्तव्य दिए गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे अच्छी गोष्ठी मुझे 8th क्लास वालों की लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि आप लोगों को भी बहुत कम समय हुआ है, उसके सापेक्ष भी आप लोग बहुत अच्छे से विषय को रखते हैं, समझते हैं और उसका प्रतिपादन करते हैं। जो आज का हमारा मूल विषय था वो आपने बहुत अच्छे से, बस मुझे एक चीज़ ये कहनी है कि जितना उत्साह हमारे वक्ताओं में होता है उतना ही उत्साह हमारे संचालनकर्ता में भी होना चाहिए। ठीक है?
क्योंकि जो हमारे वक्ता थे वो तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, बस थोड़ा संचालन ऐसा लग रहा था कि जैसे आप लोग थोड़ा भयभीत हैं, थोड़ा सा आप लोग किसी डर में हैं या आपको उतना उत्साह नहीं हो पा रहा है ना। तो थोड़ा सा उत्साह का, क्योंकि आप लोग जो है ना वो रीढ़ हैं, आप ही प्रारंभ कर रहे हैं, आप ही उसका संचालन कर रहे हैं, आप ही उसका अंत करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो भी मंच संचालन करें वो इस विषय को थोड़ा और ध्यान रखें कि हम लोग उत्साह में कहीं कमी ना करने पाए। जो हमारा विषय था प्रथम नंबर पे सबसे पहले अनुभव, कहाँ है हमारे अनुभव जी? बहुत अच्छा विषय लिया उन्होंने मुकामत को लेकर, शैली भी बहुत अच्छी थी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे होता है ना, जैसे मैंने भी कहा कि मुझे सबसे अच्छा भी 8th क्लास का लगता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी मुझे 8th क्लास के निर्णय को लेकर ही होता है, क्योंकि सभी वक्ता एक जैसे लगते हैं और एक ही जैसा निरूपण करते हैं, एक ही जैसी शैली का उपयोग करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको होता है। अभी आपके बारे में भी चर्चा चल रही थी, टूंडा नरेश, क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यांश। तो इतना अच्छा ज्ञान है, बुद्धि तेज है आपकी, आपको सबसे आगे बैठना चाहिए, है ना। और देखो जब आप थे ना, आपकी उम्र के थे तब हम आए थे, हम भी बहुत रोए थे आने के बाद, और इतना रोए थे कि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, पूरा मंगलायतन सर को उठा लेते थे। लेकिन जब पिताजी ने कह दिया कि बेटा जियो या मरो यहीं रहना है, उसी दिन के बाद से निर्णय हो गया कि यहीं रहना है। और कभी मौका मिलेगा, आज तो विषय नहीं है ऐसा, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को सामने शेयर करूँगा कि क्योंकि आप लोग तो अभी उस जगह पर हैं जहाँ से आप सीख कर आगे बढ़ेंगे, और हम लोग उस विषय पर, उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ हम लोग इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जो हमने मंगलायतन में सीखा है ना। तो इसके कितने फ़ायदे हैं वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, वास्तव में तब समझ में आएगा जब आप अपने जीवन को, अभी तो आप क्या है कि कृपा में जीवन जी रहे हैं। कृपा मतलब समझते हैं कि आपको कोई चिंता है तो मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया, या कोई चिंता है तो यहाँ पर अभिषेक भैया को फ़ोन कर दिया, या और कोई बड़ी विशेष बात है तो प्राचार्य जी से कह दी, है ना, टीचर से कह दी। तो अभी क्या है कि दूसरों के संरक्षण में जी रहे हैं। जब आप स्वयं संरक्षण देने वाले बन जाएंगे, मतलब स्वयं आप जिम्मेदार बन जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मंगलायतन में रहकर जो आपने सीखा है छोटी छोटी चीज़ें, उसका क्या महत्व है और कैसे कैसे क्या क्या सीखना है। क्योंकि कल्पना दीदी का जब स्वाध्याय होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो बार बार आप लोगों को टोकती हैं, इतना भी टोकना नहीं चाहिए, वो आप लोग इशारे से समझें उन चीज़ों को, है ना। वो सब चीज़ें आप लोग धीरे धीरे जब यहाँ रहेंगे तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, आपको जिम्मेदारी आएगी और आपको उस चीज़ का अभिमान भी होना चाहिए। ठीक है, तो रहोगे कि जाने का विचार है? जाना है? चलो विषय पर आते हैं। तो हमारे अनुभव जी ने नमोकार मंत्र के विषय में बहुत सुंदर विवेचन किया था, और हमने इनको विषय में 9 अंक दी हैं, उत्साह में 4.5 अंक दी हैं और शैली में भी 4.5 अंक दी हैं। इस प्रकार ये हमारे क्रम में भी देखें तो ये हमारे लिए, हालांकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों वक्ता जो थे हमारे, हमने उनको समान अंक दिए हैं, लेकिन उनमें से भी अगर मैं कुछ और व्यक्तिगत चीज़ों को देखकर करूँ तो इनको प्रथम स्थान प्राप्त होता है। आप जाइए और अपना पुरस्कार ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वक्ता मुझे बहुत पसंद है, जैसे वैभव, है ना। मैं सारे मंगलार्थियों में 2-3 मंगलार्थियों के भी नाम जान पाया हूँ आप लोगों में से, जिसमें से मुझे वैभव का नाम याद है और इसकी शैली मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसा मिलता है कि जिसकी वजह से हम उस विषय को उस अनुरूप प्रतिपादन नहीं कर पाते, नहीं कह पाते, तो कहीं हम कभी कभी पिछड़ भी जाते हैं। लेकिन अनुभव की शैली भी बहुत अच्छी थी, विषय भी बहुत अच्छे से लिया और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था, उत्साह भी अच्छा था, इसलिए हमने उनको इस प्रकार से अंक दिए हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे आदि, कहाँ है? ये भी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, इनकी भी शैली बहुत अच्छी है, इनको भी हमने समान अंक दिए हैं। इनका विषय था मंगल, उत्तर और शरण, ये बहुत अच्छा इन्होंने लिया। इसी प्रकार को विषय में 9 अंक, उत्साह में 4.5 और शैली में 4.5 अंक दिए। इस प्रकार ये द्वितीय स्थान पर रहे हैं और आप अपना जाकर पुरस्कार ले लीजिए। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे आप कि क्या मंगलार्थियों की संख्या कम होने से, जो भी संख्या कम है ना, उस संख्या की कम होने से हमारे उत्साह में कमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अभी ऐसा क्यों होता है ना, जब किसी को कोई पुरस्कार मिल जा रहा है, किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिल रहा है, तो उत्साह उसी प्रकार से होना चाहिए ना। या ऐसा होता है कि जिस दिन यात्री आएंगे उस दिन तो हम उत्साहपूर्वक भक्ति करेंगे और जब यात्री नहीं आएंगे तो उत्साहपूर्वक भक्ति नहीं करेंगे?
ऐसा होना चाहिए क्या? उत्साह तो बराबर होना चाहिए ना। उत्साह यात्रियों का है कि भगवान का है? भगवान की भक्ति का है ना, तो उत्साह बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर हमारे वैभव जी, इन्होंने तीर्थंकर जो शब्द है इसका व्याख्यान करते हुए तीर्थंकर परमात्मा के ऊपर बहुत सुंदर विवेचन किया था, और इनको भी हमने 9 अंक विषय में दिए हैं, उत्साह में 4.5 और शैली में 4.5। इस प्रकार को तृतीय स्थान प्राप्त होता है। आप जाइए और अपना पुरस्कार वैभव जी ले लीजिए। उसके बाद हमारे तन्मय जी, आपने विषय लिया था। अभी आप नए मंगलार्थी है ना, कितने दिन हुए आपको? 7 दिन हुए हैं। 7 दिन में आपने बहुत अच्छा विषय लिया। हम आपके उत्साह की और आपके ज्ञान की अनुमोदना करते हैं। एक बार 7 दिन के लिए कम से कम, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अल्प समय है ना, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, सारा विषय भी अच्छे से लिया, आपने याद किया, कंठस्थ किया, क्या उसको रट्टा मारा, ये आप स्वयं देखना। लेकिन मैं बार बार जो चीज़ कहता हूँ वो ध्यान रहे कि जो भी विषय आप लेते हैं वो विषय आपको अंदर तक जाना चाहिए, है ना। जैसे आपने एक गाथा बोली थी, कहाँ है हमारे किसने बोली थी वो गाथा? भव्यम ने बोली थी ना, जो गाथा बोली थी तन्मय, हाँ तन्मय जी ने बोली थी। तो ये जो विषय आप लेते हैं ना, ये गाथा आपको जीवन पर्यंत याद रहनी चाहिए, तब तो इस चीज़ का। दूसरा क्या है कि मैं ये भी देखता हूँ, जब वक्ता जो बोल रहे हैं कुछ लोग थोड़ा सा कम गंभीर होकर सुनते हैं। गोष्ठी का प्रयोजन क्या है? अच्छा बताओ, अभी स्वाध्याय नहीं हो रहा है, उसकी जगह गोष्ठी की जा रही है, इसका प्रयोजन क्या है? बताओ तो क्या प्रयोजन है? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सबसे पहला जो गोष्ठी का प्रयोजन होता है वो ये होता है विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से एक ही विषय को अलग अलग तरीके से देखना। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फोन है और इस फोन में एक फोटो दिख रही है ना, तो जो अलग अलग बच्चे देख रहे हैं ना, उनको सबको अलग अलग तरीके से दिख रही होगी। कैसे? जैसे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, तो जैसे मुझे वैभव देखना है, तो वैभव को मैं जिस एंगल से दिख रहा हूँ, तो क्या वैभव को मेरे पीछे के अंग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। आपको मेरे यहाँ का अंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको यहाँ का अंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो एक ही वस्तु को विभिन्न प्रकार से कैसे देखा जाए और उसका विभिन्न प्रकार से क्या प्रतिपादन प्रदर्शित हो सकता है, ये गोष्ठी का मूल प्रयोजन है पहला, है ना। तो इसलिए जो गोष्ठी की जा रही है उस वजह से की जा रही है। दूसरा क्या प्रयोजन है कि कम समय में अधिक वस्तु को हम प्रतिपादन में ला पाए, कम समय में हम मूल जो विषय है, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है, उस विषय को क्या प्रयोजनभूत है, क्या अच्छा है, वो लाकर प्रतिपादित किया जाए, ये गोष्ठी का प्रयोजन होता है। तो इसलिए जितने भी हमारे वक्ता हैं जब वो बोलते हैं तो श्रोताओं की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वक्ता ने तो मात्र एक विषय पर अपनी तैयारी की है, और उसका लाभ तब है जब हमारे जितने भी श्रोता हैं वो सभी सारी जानकारी को, सारे विषय को ग्रहण कर पाए। ठीक है, इतना इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो बैठो। उसके बाद हमारा जो विषय आया था तन्मय जी का, जो मैंने बता दिया, इनको हमने देव दर्शन जो विषय था इसमें 8 अंक दिए हैं, उत्साह अच्छा था 4.5 दिए हैं, शैली भी अच्छी थी इसलिए 4.5 अंक दिए हैं। उसके बाद हमारे विहान जी थे जिन्होंने स्वप्रभेद विज्ञान का विषय लिया था। थोड़ा सा विषय आप चाहते तो और अच्छे से ले सकते थे, जो सुधीर भाई ने प्रश्न पूछा था ये भी थोड़ा सा अगर आप बताते तो और अच्छा रहता, क्योंकि आपने शब्दों को तो ग्रहण किया लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा, इसलिए हमने आपको विषय में 8 अंक दिए हैं और उत्साह और शैली में भी 4-4 अंक दिए हैं। ठीक है, विषय आपका अच्छा था और आपने प्रस्तुतिकरण अच्छा किया, बस थोड़ा सा और अगर आप सुधार करेंगे तो और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारे भव्यम जी थे, उन्होंने तीर्थंकर ऋषभ दी, इनकी शैली मुझे बहुत पसंद है और ये बोलते भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा आपने आज विषय उतना अच्छे से नहीं रखा, जैसे जिस पर सुधीर ज्ञान प्रकाश डाला था। वैरागी का जो प्रकरण था उसमें मूल विषय ये था कि एक नृत्यांगना तो जा रही थी, क्योंकि जो नृत्य कर रही थी वो कौन थी? मनुष्य थी ना,
कौन थी? देवी। तो उनका कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक शरीर। तो वैक्रियक शरीर इस जैसा हमारा जैसा शरीर है ना, उसकी तरह रिएक्ट नहीं करता है ना। जैसे हम लोग अगर डेथ होगी तो हमारी बॉडी यहीं रह जाएगी, वैक्रियक शरीर इस प्रकार से नहीं रहता है। तो एक नृत्यांगना का जाना हुआ और दूसरी नृत्यांगना का आना हुआ, इतने अल्पकाल को कोई और वहाँ सभा में जितने भी जीव बैठे थे वो नहीं समझ पाए, लेकिन अवधि ज्ञान द्वारा राजा ऋषभदेव ने उसको समझ लिया है कि देखो ये संसार कितना क्षणभंगुर है कि किसी भी समय मृत्यु हो जाती है, और छल ऐसा हो रहा है कि ये दिखाते हुए कि एक जीव जा रहा है दूसरा जीव आ रहा है, ये इंद्र द्वारा किया गया छल है। इस प्रकार के संसार की क्षणभंगुरता को जानकर उनको वैराग्य हुआ था, है ना। थोड़ा सा विषय अगर आप और अच्छा लेते तो आपके भी अंक बहुत अच्छे हो सकते थे। आपकी शैली अच्छी थी, हमने उसमें आपको 4.5 अंक दिए हैं। आपका उत्साह भी अच्छा था, उसमें भी हमने आपको अच्छे अंक दिए हैं। बस थोड़ा सा विषय में आप चूक गए, इसलिए आपको थोड़े से कम अंक मिले हैं। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी वक्ता थे सभी ने बहुत अच्छा बोला और अच्छा प्रयास किया। हम पुनः आपके ज्ञान के और आपके प्रयास की अनुमोदना करते हैं। जय जय। हाँ, सभी लोग अपना नाम ले लीजिए। हमारे जो संचालक हैं वो भी आप दोनों भी कृपया अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आए गोष्ठी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। वैसे तो बच्चों नाकुल भैया ने सारी बातें कह दी, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज की ये जो गोष्ठी हुई वो बहुत सुंदर गोष्ठी रही है। जनरली इतने छोटे छोटे बिंदु अपने आ नहीं पाते, उसका कारण रहता है कि जब सभी बच्चे होते हैं तो उसमें उसके हिसाब से वो विषय रखे जाते हैं। और ये आपको अच्छा अवसर मिला अभी कि जब आप लोग मतलब आपकी ही क्लास है तो आपके हिसाब से जो विषय आप पढ़ रहे हैं वही विषय इस गोष्ठी में रखे गए। सर्वप्रथम सभी लोग अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बच्चों आपको बताऊं, पहली बार आके खड़े होना बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोग बराबर मतलब लग ही नहीं रहा था कि आप इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार आके यहाँ पर माइक पकड़ा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बेटा ये सबसे बड़ा आपको यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है, सब जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में उत्साह से आपको आगे आना चाहिए और अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रखने का प्रयास करना चाहिए। आज की जो गोष्ठी हुई इसमें हमारे जो संचालक थे वो अतिशय और आर्णव, है ना। बेटा माइक का ध्यान रखो, अगर माइक आप ऐसे करके बोलोगे तो आवाज ही नहीं आएगी, तो वो माइक का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ गया ना। और चूंकि अब संचालक ही हमारे इस पूरी गोष्ठी की इंजन की तरह हैं, वो जैसा घुमाना चाहे, जैसा ले जाना चाहे, जैसा उसको कहना चाहे वो उस बात को वो कह सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आया ना, उत्साह ला सकते हैं, दोनों बातें हैं। मंगलाचरण करता हमारे ये दो बच्चे ना, अच्छा कितने रह गए आज जिनको अवसर नहीं मिला? अवसर मिला नहीं या लिया नहीं? मतलब अपन कितने 14 है ना, 13 में से 9 आ गए, यहाँ पर 4 रह गए। 4 कौन रह गए? तो केवल कितने कहाँ अवसर मिला था इन लोगों? 1-2 रह गए। ये जैसे ये रह गया टूंडला, मुझे नहीं बोला, तुमने नहीं बोला, है ना। और हाँ देखो
चलो आप लोगों को बेटा उत्साह से बोलना चाहिए ना, क्या हमें भी अवसर मिले, भले चाहे कुछ 2-4 लाइन बोलना मिले, लेकिन आना चाहिए। समझ में आया? मेरा यही भाव है कि जैसे अभी कम बच्चे हैं तो वो सारे बच्चे कम समय में अपनी जो आपके विषय हैं उसको आप रख सकें, है ना। अनुभव ने नमोकार मंत्र के बारे में बोला, आदि ने मंगल उत्तम शरण के बारे में, वैभव ने तीर्थंकर भगवान में, है ना, की चर्चा की, तन्मय ने देव दर्शन, बिहान ने स्वपल वेद विज्ञान और भव्यम ने तीर्थंकर ऋषभदेव। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग बेटा इस माध्यम से अपने पेरेंट्स को भी जोड़ सकते हैं। देखो ये हमारा, इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे अभी ये ऑनलाइन गोष्ठी चलती है तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ जूम खोल सकते हैं, समझ में आए ना, और उस जूम के, लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो सब जुड़े, तो आप लोगों को वो देख लेंगे और उनको आप लोग देख लेंगे। एक बात, एक तो ये हो गया जो आप लोगों की जो बात करने का और देखने का चक्कर रहता है वो संडे के दिन ऐसा हो गया। दूसरा, जो विषय हैं जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को भी वो विषय आना चाहिए ना। हो सकता है आपको आता हो, उनको नहीं आता हो, तो आपको सबको ये करना चाहिए कि नहीं, हमारी जो संडे की गोष्ठी होती है उस संडे की गोष्ठी में सभी लोग उपस्थित रहेंगे। समझ में आया? तो आप लोग भी जो सीख रहे हैं उनको भी मालूम पड़ेगा यार हमारे बच्चा देखो कैसा बोल रहा है। आज जुड़े थे, कोई नहीं जुड़े थे, मुझे नहीं पता। आज ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, आज ऑफलाइन रखा। हाँ, वैसे तो हर संडे रहती है, थोड़ी बरसात के कारण से आज कुछ मतलब कि भाई ये कैमरा वहाँ गीला ना हो जाए, उस चक्कर में ये थोड़ा सा वो ध्यान रखा नहीं, लेकिन हर संडे हमारी ये ऑनलाइन ही रहती है, तो आप लोग इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, एक तो बात मुझे ये कहनी थी। दूसरी बात ये कहनी थी कि जो बिंदु वैसे तो हम उसी समय आप लोगों से पूछ लेते हैं, आपको बता देते हैं, थोड़ा सा भाषा संबंधी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे ना एक जो बात आई थी, मैं गोष्ठी बोलने आ रहा हूँ, तो गोष्ठी बोलने आ रहा हूँ क्या होता है? गोष्ठी में मैं अपने विषय को कहने आ रहा हूँ, या ये फलाना मुझे विषय दिया गया है, इस विषय के बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा। तो वो शब्दों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक जैसे ना स्वाध्याय पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ एक तन्मय ने बात कही थी, समझ में आए ना। तो वो स्वाध्याय पढ़ना चाहिए, वो सेंटेंस बना नहीं ठीक से, तो वो हम जो शब्द बोलते हैं या जो हम वाक्य बोलते हैं वो उसको हम पहले एक बार देख लें कि हमें क्या बोलना है, एक बार हम सोच लें, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बच्चे नए बच्चे हैं और आपकी उम्र में, इतनी छोटी छोटी उम्र में ये धर्म की कोई चर्चा करे, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। बेटे सबको अच्छा लगता है, और आपको ये विषय जो आप पढ़ रहे हैं ये निश्चित रूप से जब आप बड़े होंगे, जैसे अभी भैया ने कहा था ना, अनुकूल भैया ने, कि ये सब चीज़ें आपको बाद में जाके इसका महत्व ख्याल में आएगा। हम ऐसा करते थे, अभी भी आप लोग गए होंगे घर पे, तो जब घर पे गए होंगे ना तो आप वहाँ भी यही चर्चा कर रहे थे, हमें पता है, हमें सब पता है सबकी, हमें ना स्क्रीन पे सब चीज़ें देख लेते हैं। अरे मम्मी हमें ना उस टाइम पर ना भक्ति करते थे, हम इस टाइम पर क्लास हमारी चलती थी, इस टाइम पर हमारी पूजन होती थी। आप लोग चर्चा करते थे नहीं करते थे? तो ये ऐसा ही होता है। और जब है ना वहाँ से आते हो, अरे यार हम तो वहाँ ये करते थे, तो बेटा ये इससे अच्छी बात और दूसरी नहीं हो सकती। मतलब आप लोगों के लिए ये बहुत सुंदर अवसर आपको मिला है, तो इसको आपको लड़ने झगड़ने में, इनमें नहीं, अपनी पढ़ाई में, अपने विषयों में, चाहे वो लौकिक विषय हो, वो चाहे धार्मिक विषय हो। बेटे हिंदी आपकी बहुत कमजोर है। अभी आपको ना, मैंने आपको एक दिन कहा था कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो। आजकल तो बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनको आप है ना उनके अक्षर वैसे ही बना सकते हैं। थोड़ा सा अभी समय लगेगा और अभी टाइम भी है, तो आपके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। तो बेटा आप भले चाहे आप सामने वाले के पास जा रहे नहीं जा रहे, आपकी राइटिंग है, किसकी राइटिंग है? मतलब कई लोग तो ऐसा लिखते हैं जैसे टाइप किया हो, इतनी सुंदर राइटिंग होती है। तो आप
आप की भी राइटिंग वैसी हो सकती है, लेकिन शर्त यही है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी और थोड़ा समय इसके लिए आपको निकालना होगा। मैं खेलने का मना नहीं कर रहा हूँ, चक्कर ये रहता है वो खेलने खेलने में ही सारा समय आपका चला जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। तो ना आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, आप उनको पढ़ें, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। चलिए, जय जिनेंद्र। मैं आभार प्रदर्शन के लिए बुलाना चाहूँगा विमान जी को। संघ करते ध्वनि मैं आज इस गोष्ठी के समक्ष में प्रथम आभार देना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, विनायक महोदय, विशेष अतिथियों और मुख्य अतिथि को जिन्होंने हमें उत्साह भरा और हमको अपना महत्वपूर्ण समय दिया। द्वितीय आभार देना चाहूँगा हमारे संचालक और सारे वक्ताओं को जिन्होंने आज यह गोष्ठी सफल बनाई। और तृतीय मैं आभार देना चाहूँगा श्री पवन ताऊ जी को, जिनकी वजह से आज हम हैं, मंगलायतन है और यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। जय जय। हेलो, एक बार पुनः कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वयं अपने लिए कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे कि आप सभी ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से गोष्ठी का प्रदर्शन किया। आप पुनः अपने लिए स्वयं के लिए कर्तव्य ध्वनि स्वागत कर दीजिए, ठीक है। और अभी विगत 5 दिनों के बीच में विद्यार्थियों ने कुछ कंठपाठ यहाँ पर याद किया है। एक विद्यार्थी है, इन्होंने प्रक्षाल पाठ और दर्शन पाठ पूर्ण कंठस्थ करके हमें सुनाया है। उनके लिए पीछे पुरस्कार की व्यवस्था है, वो जाएं और अनाकुल भैया से अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। यहाँ पर डायरी और पेन रखी है, सभी कर्तव्य ध्वनि से अनुमोदन करें, स्वागत करें। आप सभी भी कंठपाठ याद करें और यहाँ से आपको अच्छे अच्छे पुरस्कार दिए जाएंगे। और अभी मैं आपको बताऊं भैया, यह गोष्ठी मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही दी थी। विचार था गोष्ठी करनी है, कुछ 8 क्लास का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए। इस दृष्टि से जो इन्होंने मंगल प्रज्ञा भाग 1 अभी पिछले महीने पढ़ के यहाँ से गए थे, उसी के ऊपर एक चैप्टर इनको दिया था और इन्होंने 2 दिन में तैयार किया है। काफ़ी अच्छा रहा। चलिए, अंतिम में एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और आप आगे और अच्छा वक्ता प्रस्तुत करें, अच्छा वक्ता बने, ऐसी हमारी मंगल भावना। अभी का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। सभी के लिए सादर जय।